मैडम 2027 का चुनाव नजदीक आ रहा है, बसपा का क्या होगा जी? बसपा का इस बार बहन कुमारी मायावती जी 5वीं बार सीएम की शपथ लेने जा रही हैं। शपथ लेने जा रहे हैं बहन जी, जी जी। कैसे? अरे मुख्यमंत्री बन करके। हाँ, बिना गठबंधन के चुनाव लड़ रही है। बिल्कुल अकेले लड़ेंगी और आंधी तूफान की तरह इस बार बहन कुमारी मायावती जी उत्तर प्रदेश में 5वीं बार सरकार बनाने जा रही हैं। फिर योगी अखिलेश का क्या होगा? अरे वो सब अब जाएंगे। कौन? योगी, अखिलेश सब जाने वाले हैं, सिर्फ बहन जी आने वाली हैं। पक्का? पक्का। लेकिन जो प्रोफेसर लक्ष्मण यादव वो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कोई संविधान बचा रहा है तो अखिलेश यादव बचा रहा है। अरे ये लक्ष्मण यादव के बारे में क्या ही बात कीजिएगा, वो हमारे समाज को भ्रमित करने का काम किया। पहले बन रहा था अम्बेडकरवादी, लेकिन वो तो जातिवादी है। हाँ, तो लक्ष्मण यादव वैसे लोग क्या ही कहेंगे, उनका कितना नॉलेज है कि वो बहन जी पे पीएचडी कर लिए हैं क्या? बहन जी के बारे में वो क्या ही बोल सकते हैं? प्रोफेसर हैं जी, कह रहे हैं कि प्रोफेसर है तो क्या हुआ? देखिए, पढ़े लिखे होने से नहीं होता है। पढ़े लिखे लोग आपके बिहेवियर में दिखना चाहिए कि आप पढ़े लिखे हो। पढ़े लिखे बहुत सारा पीएचडी कर चुके हैं, लेकिन आपको बात करने की तरीका नहीं है। कौन क्या है यही आप नहीं समझ पाते हैं। बताइए, सारी दुनिया जानती है, ये पूरे मतलब देश के 8 देश के लोग मतलब बहन कुमारी मायावती जी के बारे में कितना अच्छा बातें लिखा है। आयरन लेडी के नाम से जाने जाती हैं। और लक्ष्मण यादव कह रहा है कि यूपी में अगर कोई संविधान बचाने वाला है तो अखिलेश यादव। अरे किस लेवल से ये लक्ष्मण यादव बोला है? हमको तो यही नहीं समझ में आ रहा है कि किस लेवल से बोला है। इसलिए हमको समझ में आ गया कि ये जातिवादी है। इसका मानसिकता एकदम बिल्कुल जातिवाद है। कौन? लक्ष्मण यादव का जातिवादी? बिल्कुल वो जात के नाम पे बोल रहा है कि अखिलेश संविधान बचा रहे हैं। वो नहीं जानता है कि अखिलेश क्या कर रहे हैं। संविधान कौन बचा रहा है उत्तर प्रदेश? संविधान को अगर उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे राज्य में अगर कोई बचाने वाला है तो वही एकमात्र नेता बहन कुमारी मायावती जी, जो बाबा साहेब के संविधान के रास्ते पर चलती हैं और बाबा साहेब के सपनों का भारत बनाना अगर चाहती हैं तो बहन कुमारी मायावती जी बिना गठबंधन के चुनाव लड़ेंगी तो चुनाव जीत जाएंगी। बिल्कुल। जैसे 2007 में बहन जी ने एक तरफा मतलब अपने बलबूते पर सरकार बनाई थी, उसी तरीके से 2027 में बहन जी अपने बलबूते पर एकदम बहुमत के साथ इस बार 5वीं बार सीएम की शपथ लेने जा रही है। कोई रोक नहीं सकता। लेकिन एक और मांग सोशल मीडिया पर उठ रहा है कि चंद्रशेखर आजाद और बहन जी को साथ में मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए। देखिए, बहन जी और चंद्रशेखर की तुलना मत कीजिए। बहन जी एक अलग चीज है, चंद्रशेखर जी अलग हैं। बहन जी की बातें बहुत अपर लेवल की बातें हैं। फिर भी आज दौर तो है कि दोनों लोग साथ में आकर चुनाव लड़ते हैं। ठीक है, अगर चंद्रशेखर जी आकर बहन जी के यहाँ उनसे माफी मांगे कि बहन जी अगर हमने कुछ गलत कर दिया है और अब से आप मुझे माफ कर दिए, मैं आपके साथ चलना चाहता हूँ, तो बहन जी माफ कर देती हैं। बहन जी तो ऐसे ही इंसाफ की देवी है, वो तो माफ किसी को कर सकती हैं। आइए बहन जी के चरणों में, बहन जी जरूर आपको अपना लेंगे। लेकिन जिस तरीके से हिंदुत्व का लहर चल रहा है, उत्तर प्रदेश जो है हिंदुओं की विशेष नगरी के तौर पर रिप्रेजेंट किया जाता है। योगी जी मुख्यमंत्री हैं तो क्या लगता है कि ऐसे स्थिति में दाल करेगी? देखिए, अब जनता जागरूक होते जा रही है। अब आप हिंदू हिंदू कर करके या धर्म धर्म करके लोगों को बरगला नहीं सकते हैं। अब लोग पढ़ लिख रहे हैं, समझ रहे हैं कि धर्म सबके अपने आस्था की बात है। धर्म हमारे हमारे दिल में है। सबके अपने दिल में अपने मन में भगवान होते हैं, वो भगवान को मान सकते हैं। बाकी आप धर्म धर्म करके ये धर्म की राजनीति कर रही हैं, ये गंदी बात है। इस तरीके की राजनीति नहीं करनी चाहिए। संविधान से हमारा देश चलता है, संविधान की बातें कीजिए। आप धर्म की बातें कर रहे हैं, धर्म को आप पॉलिटिक्स में ला रहे हैं, ये बहुत गंदी राजनीति है। ऐसी नहीं राजनीति करनी चाहिए। चुनाव के नतीजे आए हैं, संविधान की बात करके बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी की तस्वीर को दिखाकर विजय थालापति मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। देखिए, बाबा साहेब अभी के दौर में ऐसा हो गया है कि कोई भी हो, बाबा साहेब की बात करते हैं ना, तभी वो जाकर के कुछ आगे बढ़ पाते हैं। तो बाबा साहेब की फोटो को लेकर बाबा साहेब के विचारों को अगर आगे बढ़ाते हैं लोग तो अच्छी बात है, लेकिन फोटो को लेते हैं ना सिर्फ। यही मतलब कहावत है कि फोटो पे माला विचारों पे ताला करके लोग चलते हैं। तो कुछ दिन जैसे केजरीवाल आए थे दिल्ली में, बाबा साहेब हर तरीके हर जगह बाबा साहेब कर दिए और उन्होंने आंधी तूफान के जैसा एकदम आए दिल्ली में, राज किए, सीएम बने। लेकिन जैसे ही उन्होंने बाबा साहेब की बातें करना बंद कर दिए, छोड़ दिए, आज देख रहे हैं कहाँ है, एक के फेंका गए हैं पूरे। तो उसी तरीके से इनका भी है, अभी बाबा साहेब को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। अगर बाबा साहेब के रास्ते पे चलेंगे तो ठीक है, नहीं चलेंगे तो ये भी केजरीवाल के जैसा फेंका जाएंगे। एक आखिरी सवाल लेंगे, बीएसपी पर आरोप लगता है कि बहन कुमारी मायावती जी बीजेपी की बी टीम हो गई है। ये कौन आरोप लगाता है? जो आरोप लगाता है वही बीजेपी का बी टीम है। बहन जी हमारी कभी किसी की बी टीम नहीं होने वाली है, ना कभी होंगी।
बहन जी स्वयं है, बहन जी आयरन लेडी हैं, बहन जी संसद की शेरनी बोली जाती हैं, किसी की बी नहीं हो सकती हैं। ये बात आप याद रखिए। ऐसे कहने वाले लोगों को वो बेतुका बात रखते हैं, कुछ नहीं मिलता है हमारी बहन जी पे, तो जाकर के ये बात बोलते हैं। ये बात गलत है। हमारी बहन जी कभी किसी की विक्टिम नहीं हो सकती हैं। सरकार बनने जा रही है बसपा की। बिल्कुल 2027 में बहन जी की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ आ रही है।